बिहार सरकार ने जो लिया है निर्णय कि 18 तक हम बंद करेंगे स्कूल को, ये सराहनीय निर्णय है। ये बच्चों के हित में है। निजी स्कूल में जिस प्रकार से टीचरों के साथ, जिस प्रकार से बच्चों के अभिभावकों के साथ दोहन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर की बात है। जो कॉपी मिलती है 17 रुपया में बाज़ार में, वो कॉपी को 54 रुपया 55 रुपया वहाँ लिया जाता है और कहा जाता है कि हम ही बेचते हैं, वही दीजिए। ये निजी स्कूल का कर्तव्य होना चाहिए। ड्रेस उसी प्रकार का हम बढ़िया गुणवत्ता का भी ले सकते हैं, लेकिन होता है कि नहीं, ड्रेस हमारे के यहाँ से आप लीजिए। तो इस तरह से उनका व्यवसाय बंद हो रहा है। उस दृष्टिकोण से विद्यार्थी का पढ़ाई का मामला वो ले रहे हैं कि आज दोगली शिक्षा नीति है। एक तरफ से 10 लाख से 30 लाख 40 लाख खर्च करके सालाना अमीर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए उनको सरकारी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है। प्राइवेट में जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, दोनों को, अभिभावक को भी दोहन कर रहे हैं। जिसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ वहीं से खरीदिए, कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करे बिहार, अति बिहार चाहे हिंदुस्तान, राजप्रति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हमारे गरीब के बच्चा जो कूद जाते हैं वो इंटेलिजेंट हैं, शहर के बच्चों से काफ़ी इंटेलिजेंट है। पैसा कमाने के लिए और आकर्षण देने के लिए प्राइवेट विद्यालय के जो टीचर्स लोग हैं वो अपने बच्चों का मार्क सही है कि आगे बढ़ा देते हैं, और कट ऑफ मार्क्स की बात आती है तो 90% लोग वही लोग उसमें चले जाते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो अब जो प्राइवेट विद्यालय लोग हैं ज़्यादा व्यावसायिक हो गए हैं और उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कि वो वैसे प्राइवेट विद्यालय हैं, उन लोगों का एनओसी छीन लेना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। बिहार सरकार को इतना हिम्मत दिखलाना चाहिए। हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, तो क्राइम किया है, इस तरह की जाँच होनी चाहिए और वैसे जो विद्यालय प्राइवेट हैं उनका एनओसी रद्द करना चाहिए बिहार सरकार को। क्या बिहार में ऑड इवन सिस्टम से स्कूल खोला जा सकता है? आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप में खोला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश, खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में हम बात करने वाले हैं बिहार में जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन की बात सामने आ रही है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। स्कूल संस्थान को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। कई स्कूल संस्थान का ये भी कहना है कि हम लोग अब विरोध करने पर उतारू होने वाले हैं, सड़क पर उतरने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी। सर, स्वागत है बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला आपका धन्यवाद आपको। सर, बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में बिहार सरकार गाइडलाइन निकाली थी कि 11 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। सारे जितने भी निजी और सरकारी संस्थान हैं, सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अब जो है नया निर्देश आ गया है, उसमें 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि उन निजी विद्यालयों का जो विरोध है, जिस तरीके से पहले आप देख भी पा रहे थे न्यूज़ में कि उन लोगों का कहना था कि हम 11 तारीख के बाद सड़क पे आ जाएंगे, हम विरोध करेंगे, सरकार के निर्णय को नहीं मानेंगे। क्या लगता है इस पर, क्या उचित है ये स्कूल को बंद करना? देखिए, स्कूल में जाने वाले प्रायः बच्चे होते हैं और बच्चे उतने समझदार नहीं होते हैं जितना हम आप गार्जियन होते हैं। और आजकल बहुत से गार्जियन से आप पूछिएगा तो शायद 100 में 80-90 गार्जियन यही कहेंगे कि इस स्थिति में अपने बच्चों को हम वहाँ पर नहीं भेजें। तो आप खोल करके क्या करना चाहते हैं? इस लाइन पर बिहार सरकार ने जो लिया है निर्णय कि 18 तक हम बंद करेंगे स्कूल को, ये सराहनीय निर्णय है। ये बच्चों के हित में है। बच्चे हमारे भविष्य हैं और वही नहीं बच पाएंगे तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? तो वैसी परिस्थिति में सिर्फ निजी स्कूल को भी अगर बंद किया जाता और दूसरे को नहीं बंद किया जाता तब भी एक बात थी। ये तो सरकारी विद्यालय भी बंद हो रहे हैं, निजी स्कूल भी बंद हो रहे हैं, तो इसमें निजी स्कूल के लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? और जहाँ तक निजी स्कूल की बात है, मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है इसका प्रतिकार भी हो। निजी स्कूल में जिस प्रकार से टीचरों के साथ, जिस प्रकार से बच्चों के अभिभावकों के साथ दोहन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर की बात है। हाल ही की हम घटना करना चाहते हैं कि एक लड़का हमारे पास आया आर्थिक सहायता के लिए। जो कॉपी मिलती है 17 रुपया में बाज़ार में, वो कॉपी को 54 रुपया 55 रुपया वहाँ लिया जाता है और कहा जाता है कि हम ही बेचते हैं, वही दीजिए। ये निजी स्कूल का कर्तव्य होना चाहिए। ड्रेस उसी प्रकार का हम बढ़िया गुणवत्ता का भी ले सकते हैं, लेकिन होता है कि नहीं, ड्रेस हमारे के यहाँ से आप लीजिए। तो इस तरह से उनका व्यवसाय बंद हो रहा है। उस दृष्टिकोण से विद्यार्थी का पढ़ाई का मामला वो ले रहे हैं। और रही बात कि आज
ऑनलाइन पढ़ाई करके भी तो वो पैसा ले रहे हैं लोगों से, तो उनको दिक्कत किस बात की है। हाँ, ये ज़रूर है इंडिफिनिट बंद नहीं होना चाहिए, और 18 तक बंद होने का एक कारण है कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि WHO और भारत के सभी शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये जो दौर है कोरोना का, ये 4 सप्ताह पीक पर रहेगा। तो 2 सप्ताह गुजर गया, 2 सप्ताह में 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो इस दौर में अगर स्कूल को बंद कर दिया गया है तो ये बच्चों के हित की बात है, और सभी गार्जियन, अधिकांश, हम तो 90% कहते हैं, उससे भी ज़्यादा गार्जियन नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब कोरोना का लहर काफ़ी तेज़ से फैल रहा हो तो हमारे बच्चे स्कूल में जाएं। रही बात उसके लिए, अभी आपने देखा होगा कि 9 लाख वैक्सीन यहाँ बिहार में पहुँच गया है। फिर उसके बाद टेस्टिंग का जो सेंटर है बढ़ाया जा रहा है, फिर आइसोलेशन का और क्वारंटाइन का भी सेंटर बढ़ाया जा रहा है, ब्लॉक में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात चल रही है। तो सरकार को इस मद में जो करना है वो कर रही है, और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से सतर्क हो गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बार बार मास्क लगाने और दूरी लगाने की बात करते हैं और कहते हैं कि कोरोना बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इतना रहिएगा तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ हर लोगों के मन में आ गई है, बात बैठ गई है। अब गांव घर में भी हम देखते हैं कि लोग दूरी बना के रखते हैं और मास्क लगाते हैं। ये बात सही है कि बहुत गरीब जो अनपढ़ हैं, न समझ में है, वो बेचारे अभी जैसे के तैसे रहना है। बावजूद उसके जो इसकी तीव्रता होनी चाहिए और जितना मैंने उसका घातक परिणाम होना चाहिए, जिसको कहा जाता है कैजुअलिटी रेट हमारे के यहाँ कम से कम है। ठीक है, अभी बढ़ रहा है, संख्या बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कैजुअलिटी बहुत कम है, और उसके ठीक करने के लिए, उसका हर तरह से चिकित्सा करने के लिए बिहार सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। सर, आप हमेशा बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं कि हम गरीब का बेटा हैं। आप मुख्यमंत्री का सफ़र तय कर चुके हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन व्यवस्था कितना सफल है? गरीब बच्चे तो ऑनलाइन का कहाँ लाभ उठा पा रहे हैं? सर, सरकारी विद्यालय बिल्कुल ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एकदम वो असफल है, और जो आज वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, जिसको हम अपने पार्टी के तरफ से भी दोषी बनाया है कि आज दोगली शिक्षा नीति है। एक तरफ से 10 लाख से 30 लाख 40 लाख खर्च करके सालाना अमीर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए उनको सरकारी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, अगर टीचर हैं भी तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जो जजमेंट 3 साल पहले आया था कि सभी विद्यालयों में जज से लेकर के चपरासी के बेटा को, किसान के बेटा से लेकर के खद्दू के बेटा को अनिवार्य रूप में सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो सकती है। अगर वैसा हो जाए तो हम समझते हैं कि फिर ये जो प्राइवेट में जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, दोनों को, अभिभावक को भी दोहन कर रहे हैं, जिसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ वहीं से खरीदिए, जो 10 का चीज़ है 100 में आप लीजिए, वाध्य करते हैं। और फिर दूसरी बात कि टीचर को क्या देते हैं, सरकारी विद्यालय का टीचर किसी को 60,000 से नीचे नहीं मिलता है, और सरकारी प्राइवेट विद्यालय में आप देखते हैं 10,000 15,000 या 20,000 बढ़ते से बढ़ते। ये हो सकता है कौन स्कूल है, डॉन बॉस्को है या कार्वेल है, ये सब हो सकता है 25,000 दो, लेकिन उससे फाजिल नहीं होता। और ड्यूटी किस प्रकार से वो लेते हैं, किस प्रकार से हमारे सरकारी विद्यालय में। तो इस मायने में हम कहना चाहते हैं कि अगर जनता का दोहन कर बचाना है, और जो टीचर हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको 20,000 और 5,000 में गुजारा करने को बाध्य करना, अगर स्थिति को छोड़ना है तो वही करना है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करे बिहार चाहे हिंदुस्तान। राजप्रति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। जो बदकिस्मती बस 74 साल में हम लोग नहीं कर सके हैं, इसकी हम मांग करते हैं। अगर वो नहीं हो पाया तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो जस्टिस ने कहा है कि अनिवार्य रूप में सबके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो सरकारी विद्यालय का पठन पाठन ठीक हो जाएगा। और हमारे गरीब के बच्चे जो कूद जाते हैं वो इंटेलिजेंट हैं, शहर के बच्चों से काफ़ी इंटेलिजेंट है। इस बार मैट्रिक का एग्जामिनेशन देखा होगा, रिजल्ट में हमारे देहात के बच्चे ही ज़्यादा अच्छा किए हैं। अगर उनको मौका मिलता तो उन लोगों से फार बेटर काम करते। तो ये सुविधा के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है, अगर उस बात को सरकार को लागू करना चाहिए, ये आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं।
सर, आपको ये नहीं लगता है कि बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार जिस तरीके से एक्टिव नहीं हो रही है, अब कई नौकरियां ऐसी हैं जहां परसेंटेज बेसिस पे नौकरी मिल रहा है, ऐसे में बिहार बोर्ड और सरकारी स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका परसेंटेज कम होता है, जबकि निजी विद्यालय परसेंटेज को बढ़ा देती है। उसमें सरकार को भी कई लोग दोषी मानते हैं। जो गरीब परिवार है उनका कहना है कि पैसा देता है तो उसके बदले उसका परसेंटेज जाता होता है, तो वो बच्चे, गरीब के बच्चे मार खा रहे हैं हमेशा। इस पर सरकार से आप क्या भैया, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरा कहना है कि दोगली शिक्षा नीति के कारण हमारे गरीब परिवार जो देहात में रहने वाले हैं, चाहे जिस जात के हों, जिस कौम के हों, जिनका अप्रोच नहीं है कि 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख सालाना हम दें, वो सारे बच्चे बेचारे महरूम हो जाते हैं और वो नहीं अच्छा कर पाते हैं, अच्छा नंबर नहीं ले पाते हैं। और पैसा कमाने के लिए और आकर्षण देने के लिए प्राइवेट विद्यालय के जो टीचर्स लोग हैं वो अपने बच्चों का मार्क सही है कि आगे बढ़ा देते हैं, और कट ऑफ मार्क्स की बात आती है तो 90% लोग वही लोग उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह से भी गार्जियन अट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अपने बच्चों को सुनिश्चित करें, और यहाँ गरीब के बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं। इसलिए हम सरकार से आज नहीं, 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में हम अपना पार्टी का कन्वेंशन किया था, वहाँ भी बात को कहा था। ये 2020 में जो हम घोषणा पत्र अपने पार्टी का ये किया है, उसमें इस बात की चर्चा की है कि साहब आप समान स्कूल सिस्टम लगाइए। अम्बेडकर साहब का जय बनाते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का ये मतलब नहीं जीतन मांझी मुसहर भैया का लड़का है लेकिन अपना बच्चा को डॉन बॉस्को में पढ़ाया, लेकिन फलना शर्मा है जो आज खेत में अपना बाजार टाउन में भी नहीं आ सकते हैं, अब सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सुविधा देनी चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। संविधान में सबको बराबर अवसर, शिक्षा का अवसर देने का अधिकार मिला है, उस अधिकार से भी हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो संविधान में जो सबको समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें शिक्षा की भी समानता भी है, वो चीज़ को 74 वर्ष में बदकिस्मती बस किसी की भी सरकार रही हो नहीं लागू करने का काम किया है। इसलिए हम उन सरकारों को तो निंदा करते ही हैं, वर्तमान सरकार को कहते हैं कि कम से कम उस भूल को सुधारिए और गरीब के बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, उसकी व्यवस्था कीजिए। हालांकि कि ये बजट का जो बहुत बड़ा अंश इसमें खर्च कर रहे हैं बिहार सरकार, लेकिन बेसिक बात वही है कि कितनों खर्च कीजिएगा वो सब चल जाता है, दूसरे आइटम में खर्च हो जाता है, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए गरीब के बच्चों की, वो नहीं हो पाती है। इस ओर नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए, और ऐसा न सोचेंगे तो 74 साल हम लोग गुजार दिया है, 74 साल और भी होगा। परिस्थिति यही रहेगी कि बड़े का लड़का बड़े हो जाएगा, गरीब का लड़का गरीबी में रहेगा, चाहे जात कोई भी हो। सर, जिस तरीके से 11 तारीख के बाद स्कूल संगठन रोड पर उतरने का बात करता है, एक शैक्षणिक संस्थान के संचालक और बच्चों को लेकर के रोड पर उतरना, जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेवार पूर्ण रवैया रहेगा? और कई ऑनलाइन संस्थान के नाम पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पैसा वसूल गलत रवैया है। वो लोग अपना व्यवसाय में किसी प्रकार की कमी हो रही है, इसके चलते उतरेंगे, न कि बच्चों को पढ़ाई के दृष्टिकोण से। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो अब जो प्राइवेट विद्यालय लोग हैं ज़्यादा व्यावसायिक हो गए हैं और उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो इसीलिए उनका व्यवसाय ख़त्म हो रहा है, इसके चलते वैसा कर रहे हैं। हम तो मांग करते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि सभी प्राइवेट विद्यालयों में 25% सरकार के विद्यार्थी होना चाहिए। कई वो वैसे प्राइवेट विद्यालय हैं, उन लोगों का NOC छीन लेना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। बिहार सरकार को इतना हिम्मत दिखलाना चाहिए। हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो 25% सरकार के द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों का वहाँ नहीं किया, और जो कुछ किया है तो जानते हैं क्या करते हैं लोग कि साहब जो अनुशंसित विद्यालय हैं उनके बच्चे हैं उनको अलग रखता है, अलग पढ़ाई होती है उसकी, और जो इनके बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाई करते हैं। ऐसा करता है तो क्राइम किया है। इस तरह की जांच होनी चाहिए, और वैसे जो विद्यालय प्राइवेट हैं उनका NOC रद्द करना चाहिए बिहार सरकार को। इसलिए हम कहते हैं कि 11 के अगर वो थ्रेटनिंग देते हैं तो इलीगल है, और हम समझते हैं कि बिहार की जनता कतई नहीं उनको सहानुभूति देने वाली है। सड़क पर उतरने वाले स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई होगी?
अब वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार समझे कि क्या है उसको, हम कौन होते हैं कहने वाले। एक चीज़ सर, ऑड इवन जिस तरीके से दिल्ली में गाड़ियों के लिए हुआ था प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए, क्या बिहार में ऑड इवन सिस्टम से स्कूल खोला जा सकता है? आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप में खोला जा सकता है। ये 18 तारीख के बाद सरकार से भी हम लोग कहेंगे कि 18 तारीख के बाद भी परिस्थिति स्थिर रहती है तो ऑड इवन करके ही, मान लिया कि एक सेक्शन में अगर 100 लड़के हैं तो 33 लड़कों को पढ़ाइए, 3 बैच में उसको पढ़ाइए और इसी प्रकार से पढ़ाई चालू रहेगी। लेकिन ऑनलाइन से हमारे गरीब के बच्चे जो 60-70% वहाँ हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना समय निकालें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। तो अभी आप सुन पा रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को। इनका साफ कहना है कि बिहार में ऑड इवन से भी स्कूल खोला जा सकता है, और जो स्कूल संगठन ये बात करता है कि हम सड़क पर उतरेंगे, वो कहीं से भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। वो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है, न कि बच्चों की भविष्य की चिंता है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चिंताजनक है। 18 तारीख तक सभी स्कूल संस्थान को बंद कर दिया गया है। ऐसे में हम आपसे खास अपील करते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें। हम लोगों के पूर्वज जिस तरीके से पहले अपने बच्चों पर ध्यान देते थे, आगे भी ध्यान देते रहे और अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए स्कूल भेजें। जब स्कूल खुले, सरकार की गाइडलाइन आए तभी भेजें। अपने बच्चों को किसी भी निजी विद्यालय के कहने पर स्कूल ना भेजें। और जिस तरीके से जीतनराम मांझी कह रहे थे कि बिहार सरकार कोई बड़ा कदम जरूर उठाने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।